पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के फरोग की जानिब एक और कदम। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इक्तिसादी राहदारी से दोनों ममालिक के अवाम का रिश्ता मजबूत हुआ। अब हम सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सरमायाकारी, ज़राअत और IT पर तवज्जो मरकूज की जाए। मुल्क में तवानाई के शोबे, सड़कों, ट्रांसपोर्ट और पावर सेक्टर में $25 अरब से जायद सरमायाकारी हुई। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट काबिल बर्दाश्त नहीं। चश्मे मां रोशन, दिले मां शाद। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म हे लीफेंग की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वन-ऑन-वन मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सीपैक मंसूबे तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। लीफेंग आज सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने से मुतालिक तकरीब में शरीक होंगे। हुकूमत का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एज़ाज़ात देने का फैसला। सदर मुमलिकत नायब वज़ीर-ए-आज़म लीफेंग को हिलाले पाकिस्तान से नवाजेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मार्केट 200 बाद 48,000 की 100 की सतह पर पहुंची। इंटरबैंक में डॉलर भी सस्ता, 45 पैसे कमी के साथ 286 रुपये में फरोख्त। स्टेट बैंक भी आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 22% है। पाकिस्तान की माशी अशारिये बेहतरी के जानिब गामजन है। यकीन है जल्द मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इस्हाक़ डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत के साथ मिलकर सीपैक मंसूबा शुरू किया। 2017 में पाकिस्तान को आलमी मईशत की दर्जाबंदी में 24वें नंबर पर लाए थे। अब भी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार तेज करने का जरिया बनेगा। बाजोड़ धमाके के मजीद 10 जख्मी दम तोड़ गए। शहादतों की तादाद 54 हो गई। 83 अफराद जख्मी। वाक़े का मुकदमा थाना सिरडी में दर्ज। इंक्वायरी टीम का जाए धमाका का दौरा। शवाहिद इकट्ठे किए। जख्मियों के बयानात कलमबंद। इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात कहते हैं कि वक़ुआ के एतराफ़ की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं। छानबीन का अमल जारी है। धमाका खुदकुश था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की जगह से बॉल बैरिंग मिले हैं। मुलव्विस तंजीम और खुदकुश हमलावर की निशानदही कर रहे हैं। बाजोड़ धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। मौलाना ज़ियाउल्लाह और मौलाना मुजाहिद खान की नमाज जनाजा आबाई इलाका हाजी लूंग में अदा की गई। मकामी अफराद के साथ सियासी रहनुमाओं की शिरकत। दीगर शहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शहदा के एसाल सवाब के लिए फातिह ख्वानी को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का बाजोड़ अस्पताल का दौरा। जख्मियों की अयादत की। IGFC मेजर जनरल नूर वली भी कोर कमांडर के हमरा थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को DHQ अस्पताल में जख्मियों की अयादत लवाहकीन से ताज़ियत की। इस्लामाबाद में कल पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक होंगे। बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और सरमायाकार भी समिट में शिरकत करेंगे। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, पाकिस्तान में मादनियात की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। कुदरत ने हमें तांबे और सोने से नवाजा है। इससे मुल्क की तकदीर बदलेगी। जहां जहां मादनियात निकलती जाएंगी वहां छोटी इंडस्ट्रीज खोलेंगे। इसको गवादर पोर्ट से जोड़ेंगे। हम खुद इन धातों को बरामद करेंगे। बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन आएगा। सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। ख्वाजा हारिस ने जज हुमायूं दिलावर से मुकालमा करते हुए कहा कि आज बयान रिकॉर्ड हो भी जाता है तो क्या फैसला आज हो जाएगा। हाई कोर्ट में भागूं या ट्रायल कोर्ट में, कहीं तो मुकम्मल तवज्जो दें। आज आप कुछ कर गुजरे तो जहन में रहेगा कि वक्त नहीं दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपको तोशाखाना के फैसले से क्यों डर लग रहा है। अदालत ने काफी वक्त दे दिया, मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। आज ही बयान रिकॉर्ड कराएं।
सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मुतफरिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मुफाद आमा का है, फुल कोर्ट सुने। माजी में भी मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस 9 रुकनी बेंच ने सुना। अटॉर्नी जनरल ने पहले ही यकीन दहानी करा दी कि किसी सिविलियन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। हुकूमत के कई वज़रा मौजूद बेंच पर पब्लिक में तनकीद कर चुके हैं। फुल कोर्ट के फैसले पर आज तक इस्टेब्लिशमेंट समेत सबने अमल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद वफाकी पुलिस की फुर्तियाँ, मुकदमे में मजीद 8 दफात का इजाफा कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमे में इक़दाम कत्ल की जिम्मेदारी भी शामिल। जिस्म की बेशतर अज़ा की हड्डियां तोड़ने की दफात भी शामिल। जहर दिए जाने से मुतालिक रिपोर्ट 10 दिन बाद आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हिरासगी स्कैंडल के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मामले पर इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन या ट्राइब्यूनल बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तालीमी दर्जगाह पर अफसोसनाक वाक़या सामने आया। पेशरफ्त रिपोर्ट के लिए अदालत खुद तहकीकात की निगरानी करे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी आला सतह का इजलास तलब कर लिया। 3 रुकनी कमेटी इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेगी। नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मुकदमा कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक DGSBCA मंजूर कादर काका की जमानत मंसूख कर दी। अदालती हुक्म के बाद मंजूर कादर काका के फरार की कोशिश एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। मंजूर कादर काका ने उबूरी जमानत की तौसीह के लिए अदालत से रुजू किया था। आम इंतखाबात से कबल बड़ी सफ़बंदियाँ, बलूचिस्तान से मुतअद्दिद सियासतदानों की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की शमूलियत का इम्कान। BAP के सरफराज बुगटी भी नून लीग का हिस्सा बनने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के कोयटा दौरे के दौरान मजीद सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल होंगी। उधर पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। IPP 15 से जायद सूबाई हल्कों में एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। लाहौर के 3 हल्के भी शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? अपोजिशन लीडर राजा रियाज बुध के रोज अपोजिशन अरकान से मुशावरत करेंगे। राजा रियाज कहते हैं कि जमात इस्लामी को भी मुशावरती अमल में शामिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम तजवीज़ करूंगा। कोशिश है कि माहिर मुआशियात, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। पंजाब और सिंध के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नदी नालों और बैराजों पर पानी की सतह बदस्तूर बुलंद। दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब। घोटकी में बंद टूटने से कच्चे के मजीद 20 देहात ज़ेरियाब। खैरपुर में 70 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। चिश्तिया में हिफाजती बंद टूट गया। मिलसी और जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से आबादियां और फसलें डूब गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में तूफानी बारिशें होंगी। सैलाब के खदशे के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट रही। मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात, कहीं खुश्क साली तो कहीं सैलाब का पानी, हर शय बहा ले गया। जुलाई को दुनिया का गर्म तरीन महीना करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ इक़दाम ना उठाए तो मुहलिक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। सीपैक के तहत सस्ती बिजली के हुसूल में बड़ी पेशरफ। नेपरा ने गवादर कोल पावर प्लांट का पैदावारी टैरिफ मुकर्रर कर दिया। 300 मेगावाट गवादर कोल पावर प्लांट का टैरिफ 22 रुपये 34 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। गवादर कोल पावर प्लांट मुकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करेगा। इंजीनियर्स पर मुश्तमिल आज़ाद कमीशन मशीनरी का जायजा लेगा। पैदावारी कारकर्दगी 85% से कम नहीं होगी। मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाई जाएगी। मकामी आबादी की सेहत की जिम्मेदारी भी कोल पावर कंपनी की होगी।